कहानी समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से शहर की है। मौसम विभाग ने बहुत पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान तट की तरफ बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार लगातार डरावनी होती जा रही थी और समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थीं। बहुत से निवासी शहर खाली करके जाने लगे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी शहर की बीफ, मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम बंद नहीं हुआ था। फैक्ट्री की मालकिन लीसा का पेट काफी बाहर आ गया था और वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसके बावजूद बॉस ने उसे रुककर काम करने को कहा। जाहिर है उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन नौकरी की खातिर उसने बर्दाश्त किया और काम खत्म किया। जब वह काम से छूटी तो हालात बहुत खराब हो चुके थे। बाहर इतनी तेज हवा चल रही थी कि लोगों का संभलना मुश्किल था। लीसा जल्दी जल्दी गाड़ी चलाकर घर के लिए निकली। फैक्ट्री में एक ट्रक ड्राइवर भी था जो अभी तक वहीं था। उसे बीफ की आखिरी खेप बाहर भेजनी थी। उन दोनों को नहीं पता था कि यह बीफ जल्द ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जब लिसा सड़क से गुजर रही थी तो उसकी मां का फोन आया। यह सुनकर कि उसकी बेटी अभी अभी काम से छूटी है, मां का दिल भर आया। वह लिसा के गैर जिम्मेदार मंगेतर को कोसने लगी, जो लिसा के मां बनने के वक्त पैसे कमाने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और उसे अकेला छोड़ दिया था। लिसा ये परेशान करने वाली बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने फोन काट दिया। वह कुछ खाने के लिए सुपरमार्केट जाना चाहती थी, लेकिन सुपरमार्केट बहुत पहले ही बंद हो चुका था। बाहर हवा और तेज होती जा रही थी। सड़क के साइन बोर्ड ऊपर नीचे उड़ रहे थे। लिसा को अब एहसास हुआ कि यह तूफान उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने शहर में न रुककर सीधे हाईवे की तरफ जाने का फैसला किया ताकि वह वहां से निकल सके। लेकिन आधे रास्ते में उसने देखा कि कुछ गिरे हुए पेड़ों ने रास्ता रोक रखा है। बीफ से भरा वह ट्रक भी सड़क के किनारे खड़ा था और ड्राइवर जल्दी में था, क्योंकि यही शहर का मुख्य रास्ता था। पेड़ गिरने की वजह से सब लोग वहीं फंस गए थे। किसी ने देखा कि लिसा की कार छोटी है तो उसने सलाह दी कि वह पेड़ों की टहनियों के बीच के गैप जगह से कार निकालने की कोशिश करे। लिसा ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीरे धीरे कार को उस खाली जगह में डाला। लेकिन जैसे ही कार बीच में पहुंची, वह नीचे से और टहनियों के बीच में ऐसी फंसी कि न आगे जा सकती थी और न पीछे। इसी बीच दूर से एक जोरदार आवाज आई। समुद्र की एक विशाल लहर ने तट को तोड़ दिया था। अगले ही पल समंदर का पानी एक छलती हुई दीवार की तरह शहर की तरफ बढ़ा। ट्रक ड्राइवर ने बाढ़ आते देखी और उसने ढलान की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बहुत भारी था और वह नहीं बच पाया। विशाल लहर ने ट्रक को टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए वापस सड़क पर ले आई। लिसा भी नहीं भाग सकी। बाढ़ के पानी ने उसकी कार को एक खिलौने की तरह हवा में उछाला और सड़क पर दे मारा। कुछ सेकंड बाद कार एक बड़े पेड़ से जा टकराई। टहनियों ने कार की बॉडी को आर पार कर दिया। खुशकिस्मती से टहनियां लिसा के शरीर में नहीं चुभीं, लेकिन उन्होंने उसे सीट पर ऐसे जकड़ दिया कि वह हिल भी नहीं सकती थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि पानी